अस्सलाम वालेकुम। डेल्फा डेयरी एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक फिशरीज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट डिस्प्ले एक ऐसा सेक्टर या ऐसे सेक्टर्स के जो पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट दिखाई देते और ख़ास तौर पे अगर हम अपनी देही इलाका जात पर मबनी आबादी देख लें कि जिनकी तादाद तकरीबन 50% या मोर देन 50% दिखाई देती है, तो ये तमाम के तमाम सेक्टर्स इतनी बड़ी आबादी और उससे ज़्यादा आबादी के लिए भी जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसीलिए इस डेल्फा कैटल शो का इनेकाद किया गया है जो 30 से लेकर 30 तारीख इसी साल की 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। तो फिर 3 दिन ऐसे हैं कि बड़े दिलचस्प होंगे जिसमें हम नया साल भी सेलिब्रेट करेंगे। इस वक्त मेरे साथ एक और डेब्यूटेंट मौजूद है क्योंकि ये डेल्फा कैटल शो का सीज़न 2 है और कई सारे डेब्यूटेंट आपने देखे होंगे। इस वक्त एक ऐसे डेब्यूटेंट हमारे साथ मौजूद हैं कि अगर लाइव स्टॉक के हवाले से बात कर लेते हैं तो जितने तादाद इनके पास मौजूद है शायद कराची में किसी दूसरे के पास मौजूद नहीं है। काजीज़ कैटल फार्म के CEO काजी असफर एहतशाम हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आ, ये मैं सही कह रहा हूँ वैसे कि सबसे ज़्यादा लाइव स्टॉक अगर किसी के पास है तो वो काजी असफर एहतशाम के पास है। ये तो पता नहीं कि हैं या नहीं है, अभी अल्लाह जानता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना एजाज़ हमें हासिल है कि हमारे पास 600 जानवर हैं। 600 जानवर, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी दिखाई देती है और बड़े लोग जो है वो इस बिज़नेस से वाबस्ता है। ख़ास तौर पर आप यंग जनरेशन, एजुकेटेड जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है काजी साहब इस काम की जानिब। जी, बिल्कुल, ये लोगों को प्रमोट करना है एक तरह, क्योंकि लोगों की एक मेंटालिटी होती है कि ये कैटल्स का काम जो है ये सिर्फ गांव में होता है और इस तरह होता है। ऐसा नहीं है। काजीज़ कैटल फार्म का मोटिव ही यही है कि मॉडर्न और बिल्कुल एडवांस फार्मिंग की तरफ लेके जाना लोगों को। हमारे लिए तो ये हम लोगों ने काम शुरू किया शौक़ से, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह एक जुनून की तरफ जो हम लोग चल पड़े हैं। तो वहाँ से स्टार्ट करके अब हम यहाँ पर हैं, तो इंशाल्लाह देखें कहाँ तक लेके जाते हैं इसको। जुनून, काजीज कैटल्स फार्म का जुनून ज़रा मैं जानना चाहता हूँ, कब आपने स्टार्ट लिया था, कितने जानवरों से स्टार्ट लिया था और वो जुनून 600 जानवरों तक कैसे पहुँचा? ये हम लोगों ने स्टार्ट लिया था 2019 में। वो भी स्टार्ट ऐसे लिया कि कोई प्लान तो नहीं था, कि एक शौक़ था बस जानवरों का। तो स्टार्ट लेते लेते फिर वो स्टार्ट में मेरे फादर को भी इंटरेस्ट, मेरे भाइयों को भी इंटरेस्ट, तो वो स्टार्ट हुआ। वो ऐसे ही जनरल डिस्कशन घर में हुई, तो उसके साथ वो जनरल डिस्कशन जो है वो फिर कि बकरा ईद का सीज़न आने वाला है तो इस पर कुछ करते हैं। तो उधर से स्टार्ट हुआ। शुरू में हम लोगों ने स्टार्ट किया तो वो 60 एनिमल्स थे, जो आज माशाल्लाह 600 हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह आपने एक ज़ीरो बढ़ा दिया। ज़ीरो जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। अगर इस तरफ लग रहा हो 600 हो गए। आप डेल्फा में पहली मरतबा पार्टिसिपेट करने के लिए हैं, डेल्फा कैटल शो लास्ट ईयर आपने देखा था वैसे? मैंने वीडियोस देखी हैं, क्योंकि लास्ट ईयर में जब ये हुआ था तो मैं पाकिस्तान में नहीं था और उस टाइम कोविड भी था, तो ट्रैवलिंग इश्यूज़ थे, तो जिसकी वजह से मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सका था इसमें। वीडियोस देखने के बाद क्या एहसास हुआ कि डेल्फा प्रोडक्ट के लिए, लाइव स्टॉक सेक्टर के लिए, या लाइव स्टॉक के साथ ज़ाहिर है फिर डेयरी भी जुड़ा हुआ है, फिर उसके साथ कई और सेक्टर भी, एग्रीकल्चर तो ज़ाहिर है फिर होता ही होता है। तो डेल्फा कितना इम्पोर्टेंट लगा आपको? देखिए, जो मोटिव हमारा है वही डेल्फा का भी मोटिव है, कि लोगों को मॉडर्नाइजेशन की तरफ, मॉडर्न फार्मिंग की तरफ लेके आना और लोगों को बताना कि ये कैटल फील्ड जो है कितनी बड़ी और वसी फील्ड है। लोगों को नहीं पता। लोग तो सिर्फ ये जानते हैं कि बकरा ईद आती है, उस पर कैटल जो आते हैं कुर्बानी करते हैं और बस उनके लिए ख़त्म हो जाती है। ये कितनी बड़ी एक फ़ील्ड है और क्या क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये लोगों को डेल्फा जो जिस तरफ लेके जा रहा है, तो वो लोगों को इसी तरह अवेयरनेस आएगी। तो बहुत अच्छा काम कर रहा है डेल्फा इसके लिए। कैसा बड़ा चैलेंज होगा जब कैटल शो होगा और जिसके अंदर सब डिस्प्ले करेंगे, और ज़ाहिर है फिर आपने भी डिस्प्ले करना है, तो उससे बड़े चैलेंज के लिए तादाद होना अपनी जगह पर है, लेकिन वहाँ बहुत बड़े कंपटीशन डिफरेंट भी होंगे। तैयार हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि लोग हमारे जब स्टॉल पे आएँ तो वो खुश होके जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। और कितने जानवर्स का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप डिस्प्ले कर रहे हैं डेल्फा में? इंशाल्लाह 14 टू 15 एनिमल्स हम लेके आएंगे। 14 to 15। और फिर हम देखेंगे वो कैट वॉक जो होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है कि क्या तैयारी की है काजी असफर एहतशाम साहब ने, आपकी पूरी फैमिली ने। एंड विश यू अ वेरी गुड लक। कोई पैगाम आप देना चाहते हैं
अपनी इंडस्ट्री के हवाले से अगर कोई समझते हैं कि हाँ आप ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए और हम इंशाल्लाह डेल्फा की में इसकी कोशिश भी करेंगे, ये आपका कैमरा है। जी, मैसेज तो मैं ये करूँगा कि आएँ हमारे कैटल शो में और हिस्सा बने और जाने कि जो कैटल फील्ड है ये छोटी नहीं बहुत बड़ी फील्ड है और मॉडर्न फार्मिंग की तरफ जो हम लेके जाना चाह रहे हैं लोगों को, तो इसी तरह लोगों में अवेयरनेस आएगी और आप में भी अवेयरनेस आएगी। थैंक यू वेरी मच काजी असफर एहतशाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड विश यू अ वेरी गुड लक। डेल्फा कैटल शो में हम देखेंगे आपकी प्रोडक्ट, आपके एफर्ट, जिस तरीके की भी इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला देखेंगे। और ये ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, काउंटडाउन शुरू हो गया, 10 दिन से भी कम वक्त रह गया है अब डेल्फा कैटल शो के सीज़न 2 में, जो 30 और 31 दिसंबर 2022 और 2023 की पहली तारीख को जाके इख्तिताम पजीर होगा। नसीम राजपूत इजाज़त चाह रहे हैं आपसे। डेल्फा कैटल शो पर मजीद मेहमान हमारे साथ होंगे, जल्द मिल रहे हैं। टिल दैन अल्लाह ने के बाद।